नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं राम सिंह फौजदार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टडी चैनल एजू हब में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड एक्स, और कहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कोई वास्तविक संख्या है, और कहा है कि दिए गए प्रत्येक मान के लिए x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए दिए गए फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। बेटा प्रत्येक मान के लिए सातत्यता की जांच कर रहे हैं। मैंने कोई पॉइंट ले लिया कि माना कंसीडर कर लिया मैंने लेट x इज इक्वल टू a फॉर ऑल वैल्यूज a बिलोंग्स टू रियल नंबर। x इज इक्वल टू a पर मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो a पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, a से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और a के ठीक राइट हैंड साइड वाले पॉइंट a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। a पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के प्लेस पर मैं a सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड साइन ए प्लस मॉड कॉस ए प्लस मॉड ए। एक्स के प्लेस पर ए माइनस एच सब्स्टिट्यूट करेंगे, मॉड साइन ए माइनस एच प्लस मॉड कॉस ए माइनस एच प्लस मॉड ए माइनस एच। एक्स के प्लेस पर ए प्लस एच सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यह आ जाएगा मॉड साइन ए प्लस एच प्लस मॉड कॉस ए प्लस एच प्लस मॉड ए प्लस एच। बेटा ए माइनस एच, ए में से कुछ घटाया लेकिन कितना घट रहा है एग्जैक्ट नहीं पता, तो अनसर्टेन केस है, हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच is equal to limit h tending to 0 mod sin a minus h plus mod cos a minus h plus mod a minus h। बेटा a माइनस एच a के बाई साइड वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है और उस पर लिमिट लगी हुई है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। बेटा यहाँ से मेरे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अप्लाई लिमिट एच के प्लेस पर ए पुट 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी मॉड साइन ए प्लस मॉड कॉस ए प्लस मॉड ए के एच के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, मॉड ए माइनस 0। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी मॉड साइन ए प्लस मॉड कॉस ए प्लस मॉड ए। ए प्लस एच ए के राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है, लेकिन ए में कितना ऐड किया एग्जैक्ट नहीं पता है, अनसर्टेन केस है, तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। राइट हैंड साइड में भी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड साइन ए प्लस एच प्लस मॉड कॉस ए प्लस एच प्लस मॉड ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच ए के राइट हैंड साइड वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है और उस पर लिमिट अप्लाई है, तो इसे बोलेंगे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट वैल्यू। राइट हैंड लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे, एच के प्लेस पर 0 पुट किया, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड साइन ए प्लस मॉड कॉस ए प्लस मॉड ए। बेटा यहाँ से मेरे पास फंक्शन वैल्यू आई है एट एक्स इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई मेरे पास मॉड साइन ए प्लस मॉड कॉस ए प्लस मॉड ए, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई मॉड साइन ए प्लस मॉड कॉस ए प्लस मॉड ए। तीनों वैल्यू सेम हैं x इज इक्वल टू ए के लिए। तब दिया गया फंक्शन
x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सदैव सतत होगा। सिंस फंक्शन वैल्यू एट a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a minus h लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a प्लस h। अतः दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर 2। और कहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन सतत है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। x इज इक्वल टू 0 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मीनिंग है कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू सेम है। और जब फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू सेम है तो मैं कोई दो वैल्यू निकालूंगा, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ और एक फंक्शन वैल्यू निकाल लेता हूँ। उन दोनों की हेल्प से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा करते हैं सॉल्यूशन। एट x इज इक्वल टू 0 पर निकालनी है तो 0 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट 0 माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 0 पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है 1/2 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h 0 से छोटा है, then x is less than 0, then function is फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में x के प्लेस पर रिप्लेस कर रहा हूँ मैं माइनस h, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी साइन m प्लस 1 इंटू एक्स के प्लेस पर मैंने माइनस h पुट किया प्लस साइन x के प्लेस पर माइनस h अपॉन x के प्लेस पर माइनस h। यहाँ तक क्लियर है। चूंकि f ऑफ 0 माइनस h एक अनसर्टेन वैल्यू है तो लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। एंगल माइनस का है, इसमें पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो माइनस का आएगा, और साइन में यदि एंगल वैल्यू नेगेटिव है देन नेगेटिव साइन इज रिफ्लेक्टेड टू आउटसाइड। माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन m प्लस 1 इंटू एच। सेम यहाँ एंगल वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन रिफ्लेक्टेड टू आउटसाइड अपॉन माइनस एच। माइनस मैंने न्यूमिनेटर में से कॉमन लिया और डिनोमिनेटर में माइनस है तो माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन उससे पहले f ऑफ 0 माइनस h 0 के बाईं साइड वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है और उस पर लिमिट अप्लाई है तो ऐसे बोलेंगे फंक्शन की बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस एच से इसको डिवाइड कर रहे हैं, माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और अलग अलग लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। साइन m प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। बेटा यहाँ एक चीज क्लियर करना, h से h को कैंसिल आउट मत कर देना। क्यों? क्योंकि h एंगल के मल्टीप्लाई में है, ना कि पूरे साइन के मल्टीप्लाई में है। ये एंगल में है h, अलग से h मल्टीप्लाई में नहीं है। तो बेटा मैं लिमिट अप्लाई करूंगा। उससे पहले यहाँ देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h की स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी 1। बट यहाँ एंगल कुछ और गिवन है, ऊपर और नीचे केवल h है, हर में कमी है, डिनोमिनेटर में कमी है केवल m प्लस 1 की। तो मैं यहाँ एक जुगाड़ कर रहा हूँ छोटा सा, m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने हर को, तो m प्लस 1 से मैं अंश को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर। तब लिमिट h टेंडिंग टू 0 के लिए इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 के लिए इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। लिमिट अप्लाई करते हैं बाय टेकिंग लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू m प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर ले लिया
और उसके अलावा बाकी जैसा ऊपर एंगल है सेम वैसा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई m प्लस 2। फंक्शन वैल्यू आई थी 1/2। फंक्शन वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और कहा है कि क्वेश्चन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 0 पर फंक्शन वैल्यू इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट की। बेटा 0 पर फंक्शन वैल्यू थी 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट आई मेरे पास m प्लस 2, और मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2। बेटा इसको लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू 3/2। कैसे? माइनस के। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा इसमें क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो 0 है, 2 है, 4 है और 6 है। 0, 2, 4, 6 पर इक्वल का साइन गिवन है, तो हम इनमें से सभी पॉइंट पर ना करके 2 और 4 के लिए कंटिन्यूटी की चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 4 वाली जो ये रिलेशन है वो किसमें गिवन है? मिडिल में। बिल्कुल मिडिल फंक्शन के लिए गिवन है। उससे ठीक पहले चले जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन पर आ जाएंगे, और उसके ठीक बाद में आएंगे तो हम थर्ड फंक्शन पर आ जाएंगे, यानी पूरे फंक्शन को कवर कर पाएंगे। तो एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना। एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू, और 2 के ठीक बाद वाले पॉइंट 2 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है? व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन फंक्शन इज सेकंड फंक्शन, x के प्लेस पर मैंने रिप्लेस किया 2। 4 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। एफ ऑफ 2 माइनस एच 2 से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन 2, x is less than 2, then function is फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में x के प्लेस पर रखेंगे 2 माइनस एच, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस एच प्लस n। f ऑफ 2 प्लस एच 2 से बड़ा है, when x is more than 2 then function is given सेकेंड फंक्शन x के प्लेस पर 2 प्लस एच, तो यहाँ से फंक्शन आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस एच माइनस 1। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, इसको लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस एच प्लस n। बाई अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, टेकिंग लिमिट h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4, h के प्लेस पर 0 पुट किया 2n प्लस n। ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, और कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, चूंकि फलन सतत है, एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 2 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। बेटा 2 पर फंक्शन वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी? 7, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई मेरे पास 2m प्लस n प्लस 4 इज इक्वल टू 7। इसको और ठीक करके लिख लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2m प्लस n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। उसके अलावा बेटा 4 पर चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 4। 4 के लिए 4 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, उससे ठीक पहले वाले पॉइंट पर निकालेंगे f ऑफ 4 माइनस एच
और उसके ठीक बाद वाले पॉइंट पर मैं थोड़ा सा इसको आगे करके लिख लेता हूँ, यही लिमिट अप्लाई करनी है। एफ ऑफ 4 माइनस एच और एफ ऑफ 4 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। बेटा 4 पर फंक्शन की वैल्यू जब x इज इक्वल टू 4 है तब फंक्शन गिवन है सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन में x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बेटा 4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। 4 माइनस एच, 4 माइनस एच 4 से छोटा है। when x is less than 4, when x is less than 4 तब उस केस में मेरे पास फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन में x के प्लेस पर रखेंगे 4 माइनस एच, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 इंटू में 4 माइनस एच प्लस माइनस 1। नेक्स्ट 4 प्लस एच 4 से बड़ा है। when x is more than 4, when x is more than 4 फंक्शन कौन सा है, थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन में x के प्लेस पर रखो बेटा, हाँ बेटा 4 प्लस एच 4 से मोर देन है। जब x की वैल्यू मोर देन 4 है तब फंक्शन है मेरे पास थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन में x के प्लेस पर क्या रखेंगे 4 प्लस एच, तो बेटा यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी m इंटू 4 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 17n। बेटा 4 माइनस एच बाई तरफ वाले पॉइंट पर फंक्शन की अनसर्टेन वैल्यू है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, उधर भी लिमिट एच टेंडिंग टू 0। 4 माइनस एच 4 के बाई साइड वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है और उस पर लिमिट अप्लाई की है, तो उसे कहेंगे बाई सीमा। एच के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। यहाँ भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। 4 प्लस एच दाईं तरफ वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू थी और लिमिट लगी हुई है, तो उसको बोलेंगे दाईं सीमा। एच के प्लेस पर 0 पुट करो तो 4 स्क्वायर 16 और m और है बेटा मल्टीप्लाई में एच के प्लेस पर 0 पुट किया तो यह आ गया 16m प्लस 17n। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 4 पर फंक्शन सतत है। एट x इज इक्वल टू 4 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उस केस में 4 पर फंक्शन वैल्यू इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख लेता हूँ। बेटा राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी मेरे पास 16n प्लस 17n इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू थी 4 पर 15। इक्वेशन सेकंड मेरे पास m और n में दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन फर्स्ट है दूसरा इक्वेशन सेकंड है, तो इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके हम m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने सेकंड इक्वेशन को लिखा 16n प्लस 17n इज इक्वल टू 15। इक्वेशन सेकंड था और इक्वेशन फर्स्ट था मेरे पास 2m प्लस n इज इक्वल टू 3। बेटा इस इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तब उस केस में इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी 16n प्लस 8n इज इक्वल टू 24। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा करो, इनको कैंसिल आउट करो। 16m में से 16n को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो 9n इज इक्वल टू 15 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करो
कितना आ जाएगा, -9, n इज इक्वल टू आ गया मेरे पास -1। यहाँ तक क्लियर है। n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा मैं, इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास 2n -1 इज इक्वल टू 3, 2n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 2। और यही क्वेश्चन में कहा था कि m और n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू tan x अपॉन sin x when x इज नॉट इक्वल टू 0। और सेकेंड केस में गिवन है फंक्शन वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू 1 when x इज इक्वल टू 0। और कहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। बेटा उससे पहले मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लेता हूँ। x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू या तो 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है, बट 0 के इक्वल नहीं है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 माइनस एच पर और 0 प्लस एच पर। 0 पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है 1, 0 माइनस एच 0 से छोटा है। When x इज लेस देन 0 तब फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर माइनस एच पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 10 माइनस एच अपॉन साइन माइनस एच। साइन में और 10 में एंगल वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ -10h अपॉन माइनस साइन एच, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 0 प्लस एच 0 से बड़ा है, x इज मोर देन 0 फर्स्ट फंक्शन। क्या आ जाएगा बेटा 10h अपॉन साइन एच। लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू थी मेरे पास h। बेटा 10h को कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं यही 0 पुट करूँ तो 0/0 फॉर्म है, तो 10 को मैं साइन कॉस की टर्म में चेंज कर लेता हूँ। लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन कॉस h इंटू साइन h। साइन h से साइन h कैंसिल आउट, 1 अपॉन कॉस को लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 सेक h। h के प्लेस पर यदि 0 पुट करेंगे तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, सेक 0 1। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू सेम थी tan h अपॉन साइन h। सेम साइन कॉस की फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे, यही फॉर्म आ गई। और इसकी अभी वैल्यू निकाली थी मैंने, कितनी आई थी 1। तो बेटा यहाँ से रिजल्ट आया 0 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और जब फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं, इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अतः दिया गया फंक्शन 0 पर सतत है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और कहा है कि x इज इक्वल टू 1 एंड 3 पर सातत्यता की जांच कीजिए। 1 और 3 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। बेटा पहले मॉडुलस फंक्शन है, मॉड को ओपन करके लिख लेते हैं। मॉड को कैसे ओपन करेंगे, मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू गिवन है तो उसको लिख लिया, उसको 0 के इक्वल रख करके
मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट किया, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 टू इंटरवल में ब्रेक करेगा कि जब x की वैल्यू 3 से लेस देन है और सेकंड पार्ट x इज ग्रेटर देन 3। व्हेन x इज लेस देन 3, जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 3 मैंने सपोज किया x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। इट मीन्स x लेस देन 3 के लिए मॉड वैल्यू इज नेगेटिव। x लेस देन 3 बट मोर देन 1। 1 से तो मोर देन है लेकिन 3 से छोटा है, उस केस में मॉड की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। सेकंड केस, x इज मोर देन 3, 3 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, x की प्लेस पर मैंने वैल्यू 4 पुट की, 4 पुट करेंगे तो मॉड की वैल्यू कैसी आएगी बेटा? मॉड की वैल्यू आएगी मेरे पास पॉजिटिव। इट मीन्स मॉड वैल्यू इज पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। 3 से बड़े के लिए मॉड की वैल्यू पॉजिटिव है x माइनस 3। और थर्ड केस मुझे गिवन ही है, x लेस देन 1 है, तो x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? अब आगे करते हैं बेटा नेक्स्ट। यहाँ इक्वल का साइन लगाना है 3 पर, तो किसी में एक में लगा दो, मैं इसमें लगा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? एट x इज इक्वल टू 1। 1 और 3 पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो 1 पर निकालेंगे। 1 पर फंक्शन वैल्यू 1 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर और 1 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 पर। व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तब फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2। 1 से छोटा है और 1 से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन कौन सा है? थर्ड फंक्शन। x के प्लेस पर 1 माइनस h, 1 माइनस h होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस h अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4। 1 से बड़ा है, when x is more than 1 then function first function माइनस 1 प्लस h माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 2 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h लिमिट x टेंडिंग टू 0। f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू क्या थी बेटा? पुट करो 1 माइनस h होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस h अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4। h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ बाई टेकिंग लिमिट। h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे 1 अपॉन 4, h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे 3/2 प्लस 13 अपॉन 4। बेटा 13 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 14 अपॉन 4। इसको लिख सकता हूँ 14 अपॉन 4 माइनस 3/2। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 7/2 माइनस 3/2। 7/2 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करो। 7/2 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 4/2 यानी 2। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू थी मेरे पास 2 माइनस h। h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, कितना आ गया? 2। बेटा x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन वैल्यू आई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आई 2 और राइट हैंड लिमिट भी 2 है, तब दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर
कंटिन्यूअस है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सिंस फंक्शन वैल्यू एट 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। 2 नहीं बेटा 1 था, ये 1 पर निकाल रहे हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। उसके अलावा और किस पर चेक करेंगे? एट x इज इक्वल टू 3। बेटा x इज इक्वल टू 3 के लिए 3 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। 3 माइनस h पर और 3 प्लस h पर। बेटा 3 पर फंक्शन वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 3, तब फंक्शन है मेरे पास सेकंड फंक्शन। x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 0। 3 माइनस h 3 से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन 3, तब फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन। माइनस x के प्लेस पर रखो 3 माइनस h माइनस 3। बेटा यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा प्लस h। 3 प्लस h 3 से मोर देन है, एंड x इज मोर देन 3, तब फंक्शन कौन सा है? सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन में रखो 3 प्लस h माइनस 3h। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। f ऑफ 3 माइनस h क्या था? h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h के प्लेस पर मैंने 0 पुट किया, 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। f ऑफ 3 प्लस h की वैल्यू थी मेरे पास h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h के प्लेस पर 0 पुट किया, 0। बेटा 0 पर फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं। फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फंक्शन 3 पर भी कैसा है? कंटिन्यूअस है। f ऑफ 3 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0। सेकेंड केस गिवन है फंक्शन वैल्यू c व्हेन x इज इक्वल टू 0, और थर्ड केस है, थर्ड केस दिया गया है कि जब x की वैल्यू 0 से मोर देन है, तब फंक्शन की वैल्यू गिवन है अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट x अपॉन बी एक्स अंडर रूट x। और कहा है कि 0 पर सतत है, तब ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। फंक्शन 0 पर सतत है, तब ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। सॉल्यूशन बेटा उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से x इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट x बाहर आएगा, और ऊपर अंडर रूट x गिवन है, तो अंडर रूट x पूरे में से मैं कॉमन ले लेता हूँ न्यूमिनेटर में से। इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अंडर रूट x मैंने कॉमन ले लिया भाई, इसमें से x कॉमन लेंगे, और अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट x बाहर आएगा। रह क्या जाएगा? अंडर रूट में 1 प्लस बी एक्स। अंडर रूट एक्स को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, -1 अपॉन बी एक्स अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट। ये मेरे पास थर्ड केस है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर और 0 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है। बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, सी 0 माइनस एच, 0 से छोटा है, देन x इज लेस देन 0, देन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन x के प्लेस पर माइनस एच रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन a प्लस 1 माइनस एच प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। साइन में एंगल नेगेटिव है, माइनस एच का जब a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल एंगल नेगेटिव होगा। यहाँ एंगल नेगेटिव है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और नीचे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो इसको लिख सकता हूँ साइन a प्लस 1 इंटू एच प्लस साइन एच अपॉन एच। एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 से बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तब फंक्शन है मेरे पास थर्ड फंक्शन, x के प्लेस पर प्लस एच रखेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी इंटू एक्स के प्लेस पर रखा मैंने एच। बेटा लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन 1 प्लस साइन a प्लस 1 इंटू एच प्लस साइन एच अपॉन एच। अलग अलग मैं लिमिट को अप्लाई कर रहा हूँ और एच से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच। यहाँ तक क्लियर है? बेटा एंगल की वैल्यू जैसी है वैसी ही डिनोमिनेटर में बनाने के लिए मैंने क्या किया, a प्लस 1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमिनेटर को भी मैंने a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के लिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1, a प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो a प्लस 1 बाहर आ गया इंटू 1 प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच 1। बेटा यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास a प्लस 2। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अंडर रूट को 1/2 पावर लिखा जा सकता है, 1 प्लस बी एच टू द पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन बी एच। बेटा याद करो हमारे पास एक एक्सपेंशन फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन था 1 प्लस एन एक्स प्लस एंड सो ऑन। तो मैं एक्सपेंशन करके लिख रहा हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स 1 अपॉन 2 बी एच प्लस सो ऑन माइनस 1 अपॉन बी एच। 1 से 1 कैंसिल आउट, बी एच से बी एच को डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 2, कांस्टेंट रह जाएगा और कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू 1 अपॉन 2। ये आ गई मेरे पास राइट हैंड लिमिट। बेटा फंक्शन वैल्यू आई मेरे पास c, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी मेरे पास a प्लस 2 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई मेरे पास 1 अपॉन 2। कहा है कि फंक्शन सतत है तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। बेटा तीनों वैल्यू इक्वल होंगी, मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। चूंकि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं ये कहूँ कि 0 पर फंक्शन वैल्यू
इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू आई मेरे पास सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ए प्लस टू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आई मेरे पास 1/2। तो बेटा यहाँ से ए इज सी इज इक्वल टू तो आ गया सीधा सीधा 1/2 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो ए इज इक्वल टू -3/2। ए की वैल्यू भी आ गई। रह गया बी। बी नहीं गिवन है, बी नहीं है, इट मीन्स बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। बी कोई भी वास्तविक संख्या होगी। बी की वैल्यू वास्तविक क्यों होगी बेटा? फंक्शन कैसा है? सतत। और अगर फंक्शन सतत है तो इसका मीनिंग है कि उस फंक्शन के जितने भी कंटेंट हैं वो सभी कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। क्योंकि फंक्शन डिफाइन होगा तभी तो कंटिन्यूअस है, और फंक्शन डिफाइन तभी होगा कि उस फंक्शन के अंदर दिए गए ईच पैरामीटर की वैल्यू कैसी है? एक रियल नंबर है। ए और सी की वैल्यू रियल आ गई, लेकिन बी की क्या है? बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x इज इक्वल टू 4/3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये क्वेश्चन में कहा गया। बेटा मैं पहले मॉडुलस फंक्शन है इसको ठीक करके लिख लेता हूं। मॉड खोलना आता है बेटा, डायरेक्ट लिख लेता हूं। f ऑफ x इज इक्वल टू व्हेन x इज लेस देन 4/3, 4/3 से छोटा है तब उस केस में मॉड की वैल्यू नेगेटिव होगी। चेक कर लेना, -3x-4 अपॉन 3x-4। बेटा इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया? -1। व्हेन x इज ग्रेटर देन 4/3, अगर x की वैल्यू 4/3 से अधिक होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी मॉड के अंदर की। उस केस में 3x-4 अपॉन 3x-4 बेटा कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया? 1। इक्वल का साइन लगाना है, किसी पर लगाओ, ग्रेटर देन पर या लेस देन पर। मैंने ग्रेटर देन पर लगा दिया। और एट x इज इक्वल टू 4/3 पर चेक करना है तो 3 पर करते हैं। एट x इज इक्वल टू 4/3, 4/3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 4/3 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 4/3 माइनस एच। एफ ऑफ 4/3 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 4/3 व्हेन x इज इक्वल टू 4/3 है तब फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास 1। 4/3 माइनस एच 4/3 से छोटा है। 4/3 से जब छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास -1। 4/3 प्लस एच 4/3 से बड़ा है, मोर वैल्यू है x की, तब फंक्शन कौन सा है? सेकंड फंक्शन। लिमिट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4/3 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4/3 की वैल्यू है -1, और किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट वैल्यू होती है। राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4/3 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4/3 प्लस h की वैल्यू है 1, और 1 की लिमिटिंग वैल्यू 1। बेटा यहाँ देखो फंक्शन वैल्यू आई मेरे पास 1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। क्या तीनों इक्वल हैं? नहीं है, तब फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4/3। लिखेंगे कैसे? फंक्शन वैल्यू 4/3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4/3 प्लस h बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 4/3 माइनस h। अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 4/3 पर डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। के लिए
चेक करनी है। बेटा एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि -1 से 2 पर, यानी -2 पर -1 पर फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर इक्वल आ जाए तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस। उस पॉइंट पर 2 के लिए फंक्शन वैल्यू राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और अगर इक्वल आ जाए तो कहेंगे कि 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। और इन बिटवीन अगर कोई नंबर है तो उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों निकालेंगे। अगर इक्वल आ जाए तो कहेंगे कि उस पॉइंट पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। और जब अंतराल के प्रत्येक पॉइंट पर, इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। बट मॉडुलस फंक्शन की अगर हम बात करें तो मॉडुलस फंक्शन की अगर हम उसके क्रिटिकल पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लें, यदि फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट पर कंटिन्यूअस आ जाए तब कहेंगे कि पूरे इंटरवल के लिए कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मैं -1 और 2 पर ना निकाल करके केवल इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट जो होंगे उन पर कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ। बेटा मॉड को ओपन करेंगे, मॉड के अंदर की वैल्यू को लिख लेंगे और 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1। इन वैल्यूज को रख करके इंटरवल बनाएंगे 0, 1। इंटरवल क्या बने, 0 से लेस देन है x, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। और ये तीनों इंटरवल के लिए मैं फंक्शन को लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन f ऑफ x इज इक्वल टू when x is less than 0, सेकेंड केस है 0 से मोर देन है बट लेस देन 1, और थर्ड केस है x ग्रेटर देन 1। x लेस देन 0, 0 से छोटा है, 0 से छोटा, x की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली -1। जब इन दोनों में रखेंगे तो दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव। फर्स्ट मॉडुलस वैल्यू इज नेगेटिव एंड सेकेंड मॉडुलस वैल्यू इज ऑल्सो नेगेटिव। वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -2x + 1। 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, x इज इक्वल टू 0.5 पुट किया तो पॉजिटिव और ये आएगा नेगेटिव। x माइनस 1 आ जाएगा और x ग्रेटर देन 1 से मोर देन है, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, दोनों मॉड की वैल्यू पॉजिटिव, तो दोनों मॉड पॉजिटिव आएंगे। x + x - 1 2x - 1। चेक करेंगे किस पर बेटा, x इज इक्वल टू 0 और 1 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1 आए। इक्वल का साइन लगाना है, किसी पर लगाओ, मैं लेस देन वाले पर लगा देता हूँ। x लेस देन 0 है, x लेस देन 1 है। एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर और 0 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वेन x इज इक्वल टू 0 है, फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में x के प्लेस पर रखेंगे बेटा 0, तो रखो -2 × 0 + 1 इज इक्वल टू 1। 0 - h, 0 से छोटा है, when x लेस देन 0, अगेन फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर -h रखो, -2 - h + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2h + 1। 0 + h 0 से बड़ा है, तब फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 - h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 0 - h की वैल्यू है मेरे पास 2h + 1। टेकिंग लिमिट h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 + h। f ऑफ 0 + h की वैल्यू रख देता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही है बेटा। फंक्शन वैल्यू कितनी आई, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, अतः दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0।
कैसे लिखेंगे इसको बेटा, 0 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। तब सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। उसके अलावा हम किस पर चेक करेंगे, 1 पर। एट x इज इक्वल टू 1, 1 के लिए 1 पर फंक्शन वैल्यू 1 माइनस एच और 1 प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 1 पर फंक्शन वैल्यू क्या आएगी, यानी x इज इक्वल टू 1 है तब फंक्शन है मेरे पास 1। 1 माइनस एच 1 से छोटा है, देन x इज लेस देन 1, अगेन फंक्शन वैल्यू 1। 1 प्लस एच 1 से मोर देन है तब फंक्शन थर्ड फंक्शन, x के प्लेस पर 1 प्लस एच 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस 1। बेटा इसको और आगे कंटिन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2h। लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू है 1 और कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू सेम वही कांस्टेंट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस 2h, h के प्लेस पर 0 पुट किया 1। बेटा 1 पर फंक्शन वैल्यू मेरे पास 1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, राइट हैंड लिमिट 1 आई, तब 1 पर कैसा है फंक्शन, कंटिन्यूअस है। बेटा कैसे लिखेंगे, 1 पर फंक्शन वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इक्वल टू 1। और जब ये मॉडुलस फंक्शन था उसके क्रिटिकल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो उसके अलावा जितने भी रियल नंबर होंगे उन सब के लिए कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो पूरे इंटरवल के लिए कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिख लेंगे, इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 2। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 17 था। 18 था शायद, 18 था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस क्यू रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और कहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तब f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। के प्लेस पर 0 रखूंगा तो ये 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगी, तो मैं f ऑफ 0 की वैल्यू नहीं निकालूंगा। ये बात समझ में आई, क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि एग्जैक्ट अगर हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो 0 बाई 0 वैल्यू आ रही है फॉर्म आ रही है। तो मैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, f ऑफ 0 प्लस एच, एक्स के प्लेस पर मैंने रखा h, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट
1 प्लस एच माइनस क्यू रूट 1 प्लस एच अपॉन एच। लिमिट अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, अंडर रूट है, अंडर रूट का मीनिंग है 1/2 पावर 1 प्लस एच टू द पावर 1/2 माइनस क्यू रूट का मीनिंग है 1/3 पावर 1 प्लस एच टू द पावर 1/3 अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बेटा एक्सपेंड करो, 1 प्लस एक्स की पावर एन का हमारे पास फॉर्मूला था 1 प्लस एन एक्स प्लस सो ऑन माइनस, इसका एक्सपेंशन करेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस सो ऑन अपॉन एच। माइनस को भीतर भेजा, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 1/2 एच और 1/3 एच, माइनस को अंदर भेजेंगे -1/3 एच, एच दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगी फॉर्मूला लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2 माइनस 1/3 एच अपॉन एच। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, चलो ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2 माइनस 1/3 एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल। बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/6 और 1/6 की लिमिटिंग वैल्यू 1/6। चूंकि फंक्शन के बारे में कहा है, चूंकि फलन x = 0 पर सतत है, जब x = 0 पर सतत है तो 0 पर फंक्शन वैल्यू इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। 0 पर फंक्शन वैल्यू मेरे पास कितनी आई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल, और राइट हैंड लिमिट 1/6। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में फंक्शन गिवन है f ऑफ x e⁻1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e⁻1 अपॉन x प्लस 1 when x is not equal to 0। और सेकंड केस में फंक्शन की वैल्यू गिवन है 1 when x is equal to 0, और कहा है कि x is equal to 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, चेक कंटिन्यूटी। जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। बेटा 0 के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग है कि 0 से छोटा या 0 से बड़ा है। सॉल्व भाई, 0 पर चेक करनी है तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, 0 माइनस एच पर और 0 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। 0 पर फंक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 0 माइनस एच 0 से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन 0 तब फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर रखेंगे माइनस एच, तो यहाँ से आ जाएगा e⁻1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e⁻1 अपॉन एच प्लस 1। 0 प्लस एच 0 से बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तब फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में क्या आ जाएगा e⁻1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e⁻1 अपॉन एच प्लस 1। बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू है e⁻1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e⁻1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1। एच के प्लेस पर अगर मैं 0 पुट करूं तो बेटा ये आएगी e⁻∞, और उसकी वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेट लगभग 0। यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा मैं लिख रहा हूँ
लिमिट अप्लाई करेंगे 0 माइनस 1 ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। लिख रहा हूं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू है मेरे पास ई टू द पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। ई टू द पावर 1 अपॉन एच को मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एच के प्लेस पर अगर 0 रखूंगा तो ये एक अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, और लिमिट के कभी भी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं लेकर आते हैं, हम एक सर्टेन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर 1 अपॉन एच मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच। नेक्स्ट लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर 1 अपॉन एच से ई टू द पावर 1 अपॉन एच मैंने कैंसिल आउट कर दिया। बेटा इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच। एच के प्लेस पर अगर 0 रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी ई टू द पावर की 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। बेटा फंक्शन वैल्यू आई मेरे पास 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आई माइनस 1 और राइट हैंड लिमिट आई मेरे पास 1। क्या ये तीनों इक्वल हैं? नहीं। तब कहेंगे कि दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे लिखेंगे? f ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is not equal to left hand limit h tending to 0 f of 0 minus h. So given function is discontinuous at x is equal to 0.